হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আর চ্যানেল বেঙ্গলি রিয়াকশন। আমি রাজ। আজকে নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে কিছু ভিডিও। আর এই ভিডিওগুলো তোমরা দেখার পর অবশ্যই তোমাদের মতামতগুলো কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাও। আর তোমরা এই ভিডিওগুলো যত পরিমাণে শেয়ার করবে, মানুষ কিন্তু তত পরিমাণে বিবেক বিন্দার আইবিসি মডেলের সত্যতা জানতে পারবে। সো আর দেরি না করে লেটস প্লে দ্য ভিডিও। नमस्ते। सत्य ही शिव है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं विवेक सर कि यूट्यूब फैमिली या कम्युनिटी में 3 दिग्गज महागुरु हैं हमारे, खान सर, संदीप सर, विवेक सर। लेकिन 2 गुरु जो है ना, वो अपनी ग्रोथ से आगे अपने उसूलों को रखे और एक गुरु भटक गए जिन्होंने अपनी ग्रोथ को उसूलों से आगे रखा। विवेक सर, अकेले में बैठ करके ज़रा कान्हा से पूछना, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी सेज लोगों के आंसुओं से नहीं सजी है? और यहाँ पर मैं संदीप सर के लिए कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करना चाहती हूँ क्योंकि आप तो 1 हफ्ते बाद उन पे बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। सर, आपकी ना फॉलोअर थी मैं 5-6 सालों से, काफ़ी साल हो गए शायद, उससे भी ज़्यादा। बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार करती थी आपसे until I joined this IBC model. I am a victim of IBC model. तो सर, मुझे ऐसा लगता था कि आपके पास तो कोई मेमना भी आ जाएगा ना, तो आप उसको बिजनेस टाइकून बना दोगे और वो शेर बन के जाएगा। इसी ख्वाब के साथ मैंने भी आईबीसी मॉडल ज्वाइन किया, लर्निंग के साथ अर्निंग करने के लिए। पहला दावा आईबीसी मॉडल का कि आप जहाँ भी हैं, वर्क फ्रॉम देयर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट टू। बट द मोमेंट यू ज्वाइन आईबीसी मॉडल, आपको ब्रांच से कॉल आती हैं। हर एक सिटी में छोटे छोटे ऑफिसेज बना रखे हैं चैनल पार्टनर्स ने, तो वो आपको बार बार वो लोग बुलाते हैं आपको कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस आइए, ऑफिस आइए। इवन दो आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आप ऑफिस आते रहिए, 5-6 घंटे वहाँ बिताते रहिए। देन ओनली दे विल सपोर्ट। एंड यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आप चलो वहाँ जाना भी शुरू कर दो। ये उनके मूड पर डिपेंड करता है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। राइट? आप कॉल सही से ले रहे हो, वेरीफाई हो चुका है, फिर भी वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप पूछते रहेंगे कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए। प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप जानोगे तभी तो बेचोगे। पहली बात तो ये है कि ये मॉडल बनाया गया था बिजनेस को समझने के लिए, ताकि आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएं। लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए आपको सिवाय एक स्क्रिप्ट के और कुछ नहीं मिलता। उसमें ये लिखा रहता है कि आपको कैसे प्रोबिंग करनी है, कैसे पूछताछ करनी है कस्टमर्स से। उसमें पूरे फ्रीक्वेंटली मतलब 8-10 लाइनें हैं जो आपको इधर उधर करके कस्टमर के नीड्स के हिसाब से वो पूछना पड़ता है। चलो भाई, सेल्स सीख लिया। क्या बिजनेस में सिर्फ सेल्स ही सीखना है? क्या आपको नहीं लगता कि लर्निंग में जो 40 कोर्सेज आपने कमिट करे थे, वो 40 कोर्सेज में 4 कोर्स तो देने चाहिए थे ना? 4 कोर्स तो क्या, 1 कोर्स भी नहीं मिला सर। किसी ने ये नहीं बताया कि आप अपने बिजनेस को अगर स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फंडिंग कहाँ से लाना है, कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो प्लान है वो मार्केट में कितना डिमांड होल्ड करता है, आपको क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इन फ्यूचर अगर आप ये बिजनेस अपना बनाना चाहते हैं। ऑल दो स्टफ सर, ये क्यों नहीं सिखाया हमें किसी ने कभी भी? जो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करा था मैंने इसी साल, इसी होप से मैंने आईबीसी मॉडल ज्वाइन किया कि मुझे हेल्प मिल जाएगी। एंड दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। मॉडल तो इतना खूबसूरत आपने बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ ना कुछ भी। तो पहला दावा रॉन्ग था कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट टू। दूसरा दावा भी गलत था, लर्निंग के साथ अर्निंग। तीसरा दावा, मनी बैक गारंटी। मैंने 3 मीटिंग्स ज्वाइन की थी आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करने से पहले। और संडे को जो आपकी मीटिंग होती है ना विवेक सर, आप पे ट्रस्ट करके ही मैंने संडे को 5000 का टोकन अमाउंट दिया था ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद फिर जब मैंने फुल अमाउंट ज्वाइन करने के लिए दे दिया, एंड यू वोंट बिलीव सर कि मैंने अपने मैरिज की ज्वेलरी को एसबीआई में गिरवी रख के ओडी उठाया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसका इंटरेस्ट भर रही हूँ मैं अभी भी। बीइंग अ हाउस वाइफ एंड अ खुददार गर्ल, मैंने अपने हस्बैंड से पैसे लेना सही नहीं समझा। ये मेरा बिजनेस था, मैंने सोचा मैं अपने बल पे करूँगी। सो आई टुक दिस डिसीजन एंड इट वॉज, यू कैन सी। सो मनी बैक गारंटी, जैसे ही मैंने फुल अमाउंट पे कर दिया था ज्वाइनिंग की, तो अगले दिन ही मुझे कॉल आई थी कि आप ऑन बोर्डिंग आपकी हो चुकी है, प्रोसेस में है सब कुछ। उसके बाद दूसरी कॉल फटाफट से आई एंड उन्होंने मुझे ये कोट किया, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी आपके वहाँ पे शायद से। उन्होंने ये कोट किया कि आपने ज्वाइन किया है, आप मनी बैक गारंटी में फॉल नहीं करते। तो मैं शॉक थी, मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला आपको कोई आपत्ति है?
तो मैं तो वहाँ पे मनी बैक गारंटी के लिए गई ही नहीं थी। मैं तो वहाँ सीखने के लिए और सच में ख्वाब लेके गई थी कि मैं यहाँ से लाखों बना लूँगी, 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, कल को सीपी मैं भी बन जाऊँगी। ये मेरा ख्वाब था। मैंने मनी बैक गारंटी पे फोकस नहीं किया, दैट वाज माय मिस्टेक, मैं मान गई। मैंने उस बंदे को कॉल किया जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, पवन। मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसी कॉल आई, मनी बैक गारंटी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि क्यों, आपने तो मीटिंग ज्वाइन की थी ना, मीटिंग में तो बोला था ना। मैंने बोला बिल्कुल बोला था, फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको जब बोला गया है तो होगा ही, वो ऐसी कॉल आई होगी। और आप फोकस मत करो बिल्कुल भी, मनी बैक गारंटी पे फोकस मत करो, आप बहुत कमाने वाले हो, आप तो अभी 15 दिन में ही 50,000 बना लोगे। आप में है टैलेंट, मुझ में टैलेंट नहीं था। मुझ में टैलेंट नहीं था लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों के पैसे ऐंठने का, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ कोई स्कोप नहीं है। चौथी गलती, आप किस किस को ज्वाइन कराते हो, हाउस वाइफ को, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आप रिक्शा वाले को, मज़दूर को, उनकी इतनी मुश्किल से हार्ड अर्न मनी को कैसे मिसयूज़ कर सकता है सर। देखिए आप तो दिग्गज हो, आपको मैं क्या नॉलेज दूँ, आपसे तो खुद मैं सीखती हूँ। लेकिन एक कंपनी ना, हम जैसे मेरी कंपनी जो है, जो मैंने स्टार्टअप करा है, इट्स लाइक माई बेबी। अब मेरा बेबी क्या गलत कर रहा है, मेरे बेबी में क्या गलत जा रहा है, वो एक लेफ्ट हाथ से किसी को थप्पड़ मार रहा है कि राइट हैंड से कुछ और कर रहा है, ये सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी है देखनी ना, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए मेरा बेबी, उसको देखना मेरा। तो आप विवेक बिंद्रा की आईवीसी है? जी अब तक तो हूँ। अभी तक है? तो फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं। ले लीजिए सर। हाँ तो भाई साहब आप हमें ये बताइए कि विवेक बिंद्रा फर्स्ट सेल कैसे करवाते हैं, क्योंकि वो बार बार बोलती है ना, वो सोनू नाम का प्राणी था ना जो संदीप सर के सेशन में गया था, हाँ। तो उसने फर्स्ट सेल कर दी थी। तो वो बोल रहे थे कि देखो वो हमारे यहाँ पर मतलब सही बिजनेस कर रहा था, लेकिन संदीप सर ने शायद उसको भड़काया है, या फिर वो कैसे भी करके मतलब भड़क गया है, लेकिन वो काम तो पहले अच्छा कर रहा था। तो आप फर्स्ट सेल के बारे में बताइए कि कैसे होती है। इसी में ही तो सारा स्कैम है सर। फर्स्ट सेल में? इसी में स्कैम है सारा। फर्स्ट सेल हाँ कैसे होती है? तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, उनकी ये 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। 3 हाँ। दिन में पहले दिन तो वो कंपनी का ओवरव्यू देते हैं। हाँ। दूसरे दिन बताते हैं हमें बेचना क्या है, हाँ। सेलिंग क्या करनी है। तीसरे दिन बताते हैं हमें बेचना कैसे है। हाँ। तीसरा दिन आने से पहले ही दूसरे ही दिन हाँ। जब प्रोडक्ट की बात होती है, दूसरे ही दिन वो कहते हैं कि देखो भाई, अगर आज आप पहली सेल कर देते हैं हाँ। अपने नियर या डियर, मतलब आपकी जान पहचान वाले हों, यार दोस्त हो, यदि उनसे आप पहली सेल करवा लेते हैं, चाहे वो 999 का प्रोडक्ट हो, चाहे वो 39,000 का प्रोडक्ट हो, कोई भी हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं जब आप ऑन ट्रेनिंग, हाँ। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में सैलरी मिलती है। अच्छा, तो ये शायद वो वीडियो में वो शायद मात्र इसलिए हाँ। कि चूंकि प्रोडक्ट बेचने से हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे हम अपने यूट्यूब चैनल में दिखा पाएंगे कि आई एम सर्टिफाइड आईवीसी। अच्छा, मात्र इसलिए वो प्रोडक्ट उस बंदे के काम का है या नहीं है, ये जाने बगैर हम उसे बेच देते हैं। मैंने किया है, क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए। और वो 5 दिन के अंदर ही वो वाली सेल करनी रहती हाँ, है ना? नहीं वो जरूरी नहीं है कि करें आप। हाँ। हम जैसे लोग भी तो हैं, हाँ। तो सोचते हैं कि यार डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी मिल जाएगी तो मेरी सोशल मीडिया में वैल्यू ज्यादा रहेगी, हाँ। इसलिए हम लोग वो सेल भी करते हैं। हाँ। मैंने अपने साले को सेल न करी थी। हाँ। मेरा साला तफला डाल के गिट्टी और रेते का काम न करने वाला भाई, वो बिजनेस मैक्सिमाइजर रापोर से लेके क्या करेगा, तब भी हमने बेचा उसे। अच्छा, क्यों? क्यों? सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा और डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी मिल जाएगी। ऐसे होता है पैसा प्रोडक्ट सेल। तो आपने फर्स्ट सेल कितने टाइम में कर दी थी? दूसरे दिन दूसरे दिन? ट्रेनिंग थी, पहले दिन की ट्रेनिंग छोड़ो, दूसरे दिन तो मैंने सेल कर दी थी। अच्छा। आज तक उस कोर्स को ना तो मेरे साले ने खोल के देखा ना मैंने देखा। अच्छा, आपने वो किताब मुझे दे दी ना? हाँ। मैंने पूछा कि आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, फिर आप ये ठेला वेला यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, आप अपना कोई बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? तो आपने बोला कि बड़ा बिजनेस तू कर लेना। ठीक। हाँ, तो भाई साहब अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि ये यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है ना वो एफिलेट है, लेकिन संदीप महेश्वरी सर ने बोला है कि वो MLM है। तो एफिलेट और MLM आपको क्या लगता है कि वो क्या है? विवेक बिंद्रा सही बोल रहे हैं या पे संदीप सर? जब हमसे ये कहा जाए कि आपको अपने पैसे लेने के लिए आगे कोर्स को सेल हक करना है, तो फिर वो MLM है। अच्छा, कहने से भले ही चाहे वो एफिलेट उसको कहते रहे। अभी कहने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल बात यही है कि जब हमें हाँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर बिंद्रा से जुड़ने से पहले मैं एक बिजनेस
कर रहा था, वो बिजनेस करते हुए यदि हम उस कोर्स का फ़ायदा ना उठा पाए तो उस कोर्स का मैं क्या करूँ? जब मेरी लाइफ में काम में नहीं आ रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं ना कर रहा है, मैं दूसरे को कैसे सेल कर सकता हूँ? अगर मैं करता हूँ तो मैं गलत हूँ। नहीं तो फिर बात ये है कि वो कोर्स उसकी वैल्यू है क्यों नहीं, वो आपके काम आ क्यों नहीं रहा? क्यों वो इसलिए काम नहीं आ रहे क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। वैल्यू उसकी है क्यों नहीं? उसमें कुछ चीजें तो लिखी है ना जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं। वो मैं आपकी बात में मान रहा हूँ, लेकिन हाँ। उनके लिए पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया इनके लोग चाहिए होते हैं, किस टाइप के जिसमें हम नहीं चाहिए? आते। अच्छा, और यही बात मैं बार बार ना कह रहा हूँ कि भाई कोई भी MLM कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो हमारे काम का नहीं है तो उस कंपनी को बड़े नाम का मैं क्या करूँ? अच्छा, तो कहने का मतलब है कि वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, वो वाला कोर्स। हाँ। लेकिन विवेक बिंद्रा सर ने नहीं बताया कि ये आपके लिए नहीं है, Yes। वो बोल रहे हैं कि ये सबके लिए है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने उदाहरण भी दिया कि देखो हैं। मध्य प्रदेश का फलाने गांव का लड़का जो भूसा डालने का काम करता था, आज वो लाखों रुपया कमाता है। ऐसी उन्होंने स्टोरियाँ सुनाई। अच्छा, हाँ। तो आपको ऐसा लगा कि अगर हमारी, जब ये कामयाब हो सकती है तो मैं भी हो सकता हूँ। आई एम बेटर देन अदर्स। अच्छा, मैं अच्छा हूँ, मुझे ऐसा लगा तो मैं कर सकता हूँ। जब ये गांव का आम तोड़ने वाला लड़का और शहद तोड़ने वाला लड़का जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा बताया नहीं गया कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है। यस, वो सबके लिए है, चाहे बिल्कुल। कोई भी कर ले। उन्होंने जिसके यही पास कहा। 50,000 है वो सबसे कोर्स कर बड़ी बात, सकता है। सबसे बड़ी बात ये, आप किसी भी IBC से बोलेंगे वो सीधा कहता है, चाहे वो गांव का लड़का हो, चाहे वो शहर का लड़का हो, या लड़की हो, लड़का हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये सबके लिए है। अच्छा, मीन्स वो ऐसी घुट्टी बनाते हैं, ऐसे वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ऐसी घुट्टी है साहब, हम जिसको भी पिला देते हैं, बीच में बन जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा भाई साहब, तो अब आप हमें एक बात बताइए, संदीप सर ने तो अपने लेवल पर बता दिया कि ये स्कैम है, आपको क्या लगता है ये स्कैम है या फिर नहीं है? आप अपनी साइड से क्या बताना चाहेंगे? मेरी नज़र में ये स्कैम है। अच्छा, ये बात अलग है कि हम छोटे मोटे लोग हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, हाँ, लेकिन असल में ये स्कैम है। वो कैसे? मेरी निजी व्यक्तिगत लाइफ के अनुसार बता रहा हूँ, ये स्कैम है। वो स्कैम ऐसे है, हाँ, मान लीजिए कोई वकील है, हम्म, कोई वकील है जो अपने केस लड़ने की फीस आपसे लेता है। मान लीजिए उसके यहाँ पे 100 केस आते हैं, 100 में से यदि वो 2 केस हार जाए, 4 हार जाए, 8 हार जाए, 20 हार जाए, बाकी केस वो जीत जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा वकील है। अच्छा, लेकिन 100 में से मान लीजिए वो 98 केस हार जाता है, हाँ। 2 केस भी जीतता है, हाँ, फिर भी वो दावा ठोक रहा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा वकील हूँ और मेरी बहुत अच्छी हायरिंग है, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। ये फ्रॉड है। नहीं तो IBC में ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है? ये लॉजिक ऐसे ही काम ना करता है कि इस टाइम पे मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में लगभग 2 से 2.5 लाख IBC होंगे, हाँ, लेकिन अगर आप इसका 10% भी निकालेंगे ना, हाँ, 25,000 IBC भी कामयाब नहीं निकलेंगे। अच्छा, तो 10% भी नहीं है, तो 90% तो फेल है ही है ना? सारे फेल हैं। मुरैना में अपने जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहीं से मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे मुरैना में कम से कम 20 से 22 लोग IBC हैं जो नाकामयाब हैं, जो कर रहे थे वो वही कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको फ्रॉड मान रहे फ्रॉड हैं? है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतने दिनों से ये सारे लोग कहाँ थे जिनके साथ स्कैम हो रहा था, आज ये क्यों ये सारे निकल के आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे साथ स्कैम हुआ है। कई सालों से लोगों को गीता के बारे में समझा रहे हैं, है ना। वो बताते हैं कि वो 2 साल तक इस्कॉन में एक सन्यासी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। इस बार आपका पाला एक ऐसे व्यक्ति से पड़ चुका है ना जिसके वर्ड्स में गीता नहीं है, जिसके एक्शन में गीता है। कोई बाइक बेच के, तो कोई अपनी माँ के थोड़े गहने वहने बेच करके आपके IBC मॉडल को ज्वाइन कर गया, क्योंकि आपने पहले नहीं बताया था ना। खैर मेरी अलग बात है, मैं तो क्रेडिट कार्ड से पे करके ज्वाइन किया था, आज तक उसकी EMI पे कर रहा हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका एक और रिकॉर्ड अभी दर्ज होना बचा है, वो है दशक का सबसे बड़ा स्कैमर का अवार्ड। वो आपको मिलने वाला है जल्दी। मनी बैक गारंटी स्कैम। दोस्तों मैं इसको स्कैम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इतने क्राइटेरिया डाले गए हैं जिसको फॉलो करना रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हो सकता है कोई व्यक्ति फॉलो कर पाए, अदरवाइज नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया। अगर इनकम करनी हो CEO जैसी तो ज्वाइन IBC। 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाइए हमारे साथ जुड़ करके। थोड़ा छोटा फेंक दिएगा, सॉरी। 1 से 20 लाख रुपए महीना कमाइए हमारे साथ जुड़ करके। और अगर आप पैसा नहीं कमा पाए, केवल इतना बता देना, बिंद्रा जी हम पैसा नहीं कमा पाए, हम पूरा पैसा आपका रिफंड कर देंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो बिंद्रा जी आज हम बात करेंगे आपके सारे स्कैम के बारे में। बिंद्रा जी आपके पैकेजेस होते हैं 70,000, 95,000, फिर जब आपका बिजनेस थोड़ा कम चलने लगा तो फिर 55,000, 45,000 और भी कई तरीके के आपने पैकेज ले आए थे, है ना।
कोई बाइक बेच के, तो कोई अपनी माँ के थोड़े गहने वहने बेच करके आपके आईबीसी मॉडल को ज्वाइन कर गया, क्योंकि आपने पहले नहीं बताया था ना कि आईबीसी मॉडल में जितना पैसा लगाते हैं उसके अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग पे भी पैसा खर्चा करना पड़ता है, 50,000 1 लाख रुपए महीने का, वो नहीं बताते ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में कितना खर्चा होता है, एक व्यक्ति अगर दिन की 30 से 40 लीड के ऊपर भी कॉल करेगा ना, मोटा मोटा 40 लीड पकड़ लेते हैं, 40 कॉल तो करेगा ना, तो 50 रुपए का एक लीड आता है, यानी कि 2,000 रुपए पर डे, और महीने का 60,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग पे। ये तो आप बताते ही नहीं हो। अगला व्यक्ति जो लोन लेकर के आईबीसी बनाए, वो और पैसे कहां से अरेंज करेगा? खैर मेरी अलग बात है, मैं तो क्रेडिट कार्ड से पे करके ज्वाइन किया था, आज तक उसकी ईएमआई पे कर रहा हूं। मनी बैक गारंटी स्कैम, दोस्तों मैं इसको स्कैम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें इतने क्राइटेरिया डाले गए हैं जिसको फॉलो करना रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति फॉलो कर पाए, अदरवाइज नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं क्राइटेरिया। NHIT विद इन 30 डेज आपको NHIT ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है। पूरी दुनिया में आप किधर भी रहते हो नो मैटर, दिल्ली में इनका NHIT सेंटर है, ऑफलाइन आकर के आपको अटेंड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ये बात तो आपको बताई नहीं जाती है ना। आप अपना काम धंधा सब छोड़ करके दिल्ली जाइए और NHIT का ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। और अगर आप अपना NHIT अटेंड नहीं करते ना तो भूल जाइए अपना मनी बैक। फिर आता है इनका कॉलिंग आवर का एक क्राइटेरिया, 3.5 घंटा एक आईबीसी को डेली कॉलिंग आवर करनी है अपनी कंप्लीट, 100 दिन तक बिना किसी स्किप के। अगर एक भी दिन स्किप कर दिया तो फिर अपने दोबारा 100 दिन उसको फिर से शुरू करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या दिक्कत है। आप कहोगे कि एक व्यक्ति जो ज्वाइन किया है भैया वो 3.5 घंटा तो दिन के कॉल करेगा ना, है ना, पर नहीं, ये 3.5 घंटा यहां पे नहीं रुकता। 3.5 घंटे के कॉलिंग आवर को कंप्लीट करने के लिए आपको करीब 8 से 10 घंटा बैठ के कॉल लगानी पड़ेगी, तब आपका 3.5 घंटे का कॉलिंग टाइम कंप्लीट होता है। समझे बात। अब पार्ट टाइम वाले भी ज्वाइन करते हैं आईबीसी को, फुल टाइम वाले भी ज्वाइन करते हैं आईबीसी को, तो हर व्यक्ति तो ये 8 घंटा 10 घंटा कॉलिंग नहीं कर सकता ना, तो भूल जाइए फिर अपना मनी बैक। उसके बाद ब्रेक जीरो का स्कैम। भैया अगर आपने डेली का 8-10 घंटे बैठ के कॉल लगाए, अगर 100 दिनों तक आपने कॉल लगाया, ठीक है, अगर 100 दिन तक कॉल लगाए तो आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको तो खर्च करना ही पड़ेगा। दिन का 2,000 रुपए, कम से कम 1,000 तो करोगे ना, चलो 1,000 ही पकड़ लेते हैं। 100 दिन तक कॉल लगाओगे तो आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किया 1 लाख रुपए। जब आपने आईबीसी ज्वाइन किया था उस टाइम आपने जो भी 50,000 1 लाख रुपए जो आपने खर्च किया था, ठीक है, 50,000 मान लो एक बार के लिए, 1.5 लाख रुपए आप लगा चुके हो। अब आप सोचोगे कि चलो भाई 100 दिन के बाद हमारा रिफंड आ जाएगा, नहीं, यहां पे कहानी रुक नहीं गई। अगर आपने गलती से भी एक भी सेल कर ली और आपने 4-5 हजार रुपए भी कमा लिए तो फिर भूल जाइए अपना रिफंड, अब नहीं मिलेगा आपको आपका रिफंड। हम नहीं देगा, भूल जाओ। टोकन मनी स्कैम, ये डेली सेमिनार करते हैं और हर सेमिनार में बोलते हैं बस 5 दिन आखिरी है, 5 दिन के बाद नहीं ज्वाइन कर पाओगे आईबीसी। फिर सेमिनार करते हैं, फिर यही बताते हैं, फिर सेमिनार करेंगे, फिर यही बताएंगे। डेली एक डेडलाइन तैयार करते हैं और एक फोमो क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भैया अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और होता क्या है कि अगले व्यक्ति को ऐसे करके झांसे में ले लेते हैं कि भाई साहब ऐसा करो, आप टोकन मनी दे दो 5,000 रुपए का, टोकन मनी दे दो, अभी 5,000 रुपए जमा करा दोगे तो बाद में क्या आप फुल अमाउंट पे करके आप आईबीसी बन सकते हो। अगला व्यक्ति क्या करता है, प्रेशर में आकर के 5,000 रुपए की पेमेंट तुरंत करवा देता है, और 5,000 रुपए की पेमेंट कराने के बाद अगर और पेमेंट वो अरेंज नहीं कर पाता है और वो कंपनी को कहता है कि सर मैं और पैसा अरेंज नहीं कर पाऊंगा, मैंने जो 5,000 रुपए डिपॉजिट किया था ये मेरे को प्लीज आप रिफंड कर दीजिए, कोई रिफंड नहीं है। कंपनी का QoS सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेल्स, ये वो डिपार्टमेंट है जो सेल्स की क्वालिटी चेक करती है ना। जैसे कि बिंद्रा जी चीख के चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम ये है कि हमारे क्वालिटी वाले व्यक्ति आपको कॉल करेंगे और आपने अगर कह दिया कि हमको मिस सेलिंग हुई है तो आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें वो आज आकर के और चैनल्स पे आकर के सबको बता रहे हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, बेसिकली ये इनका आईबीसी मॉडल 3 साल से चल रहा है और ये QoS सिस्टम लेके आए अभी मार्च अप्रैल में, है ना। तो जो पहले जिन आईबीसी ने ज्वाइन किया है उनके साथ तो गलत किया ना फिर आपने। अब हम बात करते हैं इनके कोर्सेज के स्कैम के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। एक तो इनके जो कोर्सेज हैं उनमें कोई वैल्यू नहीं है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है किसी भी कोर्स में। अगर इनका वेबसाइट डिजाइनिंग का आप कोर्स देख लेंगे ना तो आप वेबसाइट नहीं बना पाओगे। इनका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देख लोगे ना तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। इनका एक्सेल वाला कोर्स देख करके आप कहोगे कि बिल्कुल बिगिनर लेवल का इन्होंने एक्सेल उसमें इंट्रोड्यूस किया है, मतलब बहुत बेसिक सा इंट्रो टाइप की वीडियोस इन्होंने उसमें डाल करके और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वो नहीं दिखाया है, और डिटेल तो किसी भी कोर्सेज का है नहीं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बोला ना कि ये बिलियनेयर वाले
बिलियनर वाला बताते हैं ना, कुछ बड़े बड़े बिलियनर प्रोफेसर आते हैं हमारे चैनल पे और वो आपको सिखाते हैं सारी चीज़ों के बारे में, बिजनेस के बारे में, और भी बहुत सारे क्लेम जो ये दावे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। इनके जितने भी कोर्सेज हैं, कुछ 2 4 5 चेहरे हैं, उन्होंने सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं, ठीक है। इनके बिलियनर प्रोफेसर शायद ही आपको कहीं किसी इक्का दुक्का तिक्का वीडियो में आपको मिल जाए इत्तेफाक से, वरना वही 2 3 4 लोग हैं जो सारे के सारे कोर्सेज इनके डिजाइन करते हैं। जो सारे कोर्सेज में आपको वही 2 3 लोग बार बार देखने को मिलेंगे। तो एक हिसाब से इनका ये क्लेम भी ठीक नहीं है कि बड़े बड़े बिलियनर प्रोफेसर आकर के आपको सिखाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके पर्सनल बिजनेस कोच के बारे में, जिसका ये बड़ा दावा करते हैं कि हम आपको पर्सनल बिजनेस कोच देते हैं, वो आपको रगड़ देगा, ऐसी ट्रेनिंग देगा, वैसी ट्रेनिंग देगा, है ना। इस तरीके की कुछ बातें होती है। एक पर्सनल बिजनेस कोच होगा, उससे कॉल लगाओ, पूछो कि भैया क्या समस्या है आपके बिजनेस में, उसको बताओ, फिर वो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इतनी सारी बातें बताते हैं ना, पर हकीकत सिर्फ इतनी है कि आपको एक चैटबॉट प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस पर आप अपना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर आपने लिख दिया तो कभी कोई रिप्लाई आ गया, ज्यादा ज्यादा आपको कोई वीडियो एक आधो फॉरवर्ड कर देगा और आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से वहां पे ना सुना जाता है, ना समझा जाता है, और ना उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करी जाती है। आईबीसी का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये हमको क्लेम करते हैं कि अगर हम इनके साथ जुड़ गए तो बस कुछ समय में हम पूरी तरीके से ये हमको एक प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट बना देंगे। पर हकीकत यह है कि ये बिजनेस कंसल्टेंट बोल के एक सेल्समैन बनाते हैं आपको, एक ऐसा सेल्समैन जो दिन से रात तक इतने झूठ बोलता है कि वो बिजनेस में एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, वो झूठ बोलने में जरूर एक्सपर्ट हो जाता है। और फिर आप कुछ कहानियां सुनाते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने हमारे बिजनेस मॉडल को ज्वाइन किया और लाखों रुपए महीना कमाया। एक ब्लाइंड पर्सन जो आंखों से नहीं देख सकता था, उसने हमारा बिजनेस मॉडल ज्वाइन किया, लाखों रुपए कमाया। एक गांव का लड़का आया, है ना, जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, उसने हमारा बिजनेस मॉडल ज्वाइन किया और लाखों रुपए कमाया। ऐसी कहानियां सुना करके आप लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई इतने सारे लोगों ने कमाया, इतने कम एजुकेटेड लोगों ने कमाया, ऐसे जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे उन लोगों ने कमाया, तो भाई हम भी कमा लेंगे, है ना। इस तरीके का उनको बात लगने लगती है और फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं तो कुछ हमारी भलाई के लिए ही कह रहे होंगे। हम जुड़ जाते हैं उनकी एक छवि के साथ जिसमें वो भगवत गीता के जो श्लोकास हैं उनको बहुत अच्छे से कोट कर रहे हैं। कई सालों से लोगों को गीता के बारे में समझा रहे हैं, है ना। वो बताते हैं कि वो 2 साल तक इस्कॉन में एक सन्यासी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया और करा होगा, बहुत अच्छी बात है आपने। तो ये चीजें हमको बहुत क्रेडिबल लगने लगती है। जैसे कि मैं पिछले 5 साल से जब आपके चैनल पे करीब 4 या 5 लाख सब्सक्राइबर थे, उस समय से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, है ना। अभी पिछले 3-3.5 सालों से आपने बोलना शुरू कर दिया कि आईबीसी ज्वाइन कीजिए, 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाइए, आईबीसी ज्वाइन कीजिए, 1 से 20 लाख रुपए महीना कमाइए। तो मुझे भी लगा यार, इस व्यक्ति के साथ जो इतने समय से इतना अच्छा व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से यूट्यूब पे सारी चीजों को प्रेजेंट करता है, गीता के बारे में इतने अच्छे से बताता है, ये सन्यासी रह चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे एक मन में आपकी एक छवि है। तो 3 सालों से एक ही बात मैं सुन रहा था आपकी हर वीडियो के एंड में कि आईबीसी मॉडल ज्वाइन कर लीजिए, 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाइए, 1 से 20 लाख रुपए महीना कमाइए। तो मुझे भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया क्योंकि आपने क्रेडिबिलिटी इतने अच्छे से बिल्ड करी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को आप पे बहुत आसानी के साथ ट्रस्ट हो जाता है ना। और आप जब कहते हैं कि भाई हम आपका मनी बैक गारंटी कर देंगे, पैसा पूरा रिफंड कर देंगे, है ना, तो इस तरह की बातें सुनकर हमको भरोसा हो जाता है कि भाई अगर विवेक सर कह रहे हैं तो ये पैसा हमारा लौटा देंगे और हमारा तो कोई रिस्क है ही नहीं इस बिजनेस मॉडल में। और ये सोच के हम कहीं से भी पैसा अरेंज करके दोस्त से 5-10 टका ब्याज पे, कहीं से किसी साहूकार से, कहीं बैंक से लोन लेकर के, कहीं क्रेडिट कार्ड से उठा करके और आपको आईबीसी का पेमेंट कर देते हैं, ये सोच के कि भाई 2 में से एक ही बात होगी, या तो हमारा आईबीसी में करियर बन जाएगा, हम लाखों रुपए महीना कमा रहे होंगे, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, भाई बिंद्रा जी कह रहे हैं वो तो पैसा रिफंड कर देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतने दिनों से ये सारे लोग कहाँ थे जिनके साथ स्कैम हो रहा था, आज ये क्यों ये सारे निकल के आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे साथ स्कैम हुआ है। सबसे बड़ा स्कैम तो हमारे साथ यही हुआ है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई है। मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम जाकर के कोर्ट में इनके खिलाफ केस लड़ सकें, पर हम इनके खिलाफ वीडियो भी नहीं बना सकते यूट्यूब पे आकर के। क्यों? इनका एक बहुत बड़ा लीगल डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा लीगल डिपार्टमेंट है। उनका काम क्या है? पूरे दिन बैठ करके ये चेक करना भाई किसी ने वीडियो तो नहीं बना दी, और अगर किसी ने वीडियो बना दी इनके खिलाफ तो ये उनको खटाक से एक लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर किसी ने इनके खिलाफ एक वीडियो बना दी तो ये फटाक से उसकी वीडियो डिलीट कराने की उसको धमकियां देना शुरू कर देंगे, है ना। और ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स के साथ तो इन्होंने किया ही, खूब वीडियोस इनके खिलाफ अपलोड हुई पास्ट में, पर इन्होंने सारी वीडियोस डिलीट करा दी
किसी को लीगल नोटिस भेज के, किसी को धमकियां देके, जैसे हो पाया इन्होंने वैसे सारा सफाया कर दिया। मतलब ये कि आप इनके खिलाफ वीडियोस भी नहीं बना सकते। अगर आप इनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं तो ये खटाक से आपको एक लीगल नोटिस भेजेंगे कि भाई ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। ये वीडियो भी पता नहीं कब तक डिलीट हो जाएगी, कुछ पता नहीं, बस जब तक चल रही है तब तक चल रही है। तो बिंद्रा जी, एक बात बोलते हैं ना, जिसके पास जनता है उसी की दुनिया सुनता है। आपके पास बहुत बड़ी जनता है, 2.1 मिलियन आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ी जनता है आपके पास, तो इसलिए आपके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता था। पर अभी एक ऐसा व्यक्ति आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया जिसके पास आपसे भी बड़ी जनता है, 2.8 मिलियन जिस व्यक्ति के सब्सक्राइबर है, संदीप महेश्वरी जी, आज वो आपके अगेंस्ट खड़े हैं। आपने प्रयास तो पूरे किए होंगे, जहां तक मैं जानता हूं। आपने लीगल नोटिस की धमकी उनको दी, उनके गेट पे अपने एम्प्लॉयज भेजे होंगे, बार बार आप उनको कॉल करके इरिटेट कर रहे होंगे कि भाई ये वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो करके। पर नहीं, इस बार आपका पाला एक ऐसे व्यक्ति से पड़ चुका है ना, जिसके वर्ड्स में गीता नहीं है, जिसके एक्शन में गीता है। वो आपको बता देगा अच्छे से कि गीता इन एक्शन कहते किसे हैं।